ओके जी, इसके लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि टेक्स्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद लाइंस कैसे क्रिएट की जाती हैं, फिर उसका फ़ॉन्ट वगैरह कैसे चेंज किया जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज किया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ अलाइनमेंट जो है। उसके बाद हमने यहाँ से अगर देखें तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि अंडरलाइन कैसे किया जा सकता है, जिसमें डबल थिन वगैरह चीज़ें थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये स्ट्राइक थ्रू कैसे होता है, फिर अपर लाइन कैसे आती है, कैप्स और ऑल कैप्स पढ़े, और उसके बाद हमने जो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को देखा। ठीक है जी। फिर हमने इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग देखा कि स्पेसिंग कैसे चेंज की जाती है, लाइन स्पेसिंग कैसे चेंज की जाती है, और कैरेक्टर स्पेसिंग कैसे चेंज की जाती है। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं इसको ज़रा जूम इन कर देता हूँ। अगर आप देखो गौर से, तो जब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो हर एक लेटर के नीचे एक नोड क्रिएट हुई है। जैसे आप देखते हो ना नॉर्मल अपने डिज़ाइन के अंदर कि हर एक जिस जगह पे पॉइंट आप नई नोड क्रिएट करते हो वहाँ एक ऐसा पॉइंट आ जाता है। तो हर एक लेटर के नीचे एक नोड क्रिएट हुई है। ठीक है जी। मैं इसको ज़रा कंट्रोल जी करके थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ, एक सेकेंड, इस पोजीशन में कर देता हूँ। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखो तो मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ इसके नीचे एक एक नोड है। अब इस नोड का आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं? इस नोड को सिलेक्ट करने के लिए हमें शेप सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जाहिर है कि जब भी आपने नोड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आपको नोड्स शेप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी एक नोड को सिलेक्ट करें। ठीक है जी। जैसे इस नोड को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देखते हैं कि आप ये पूरे का पूरा लेटर उठाकर किसी भी एक पोजीशन के अंदर ले जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट किया नोड को, और देखें आप इसको यहाँ से नोड से पकड़ें और नीचे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इसके अंदर ले जाएं टेक्स्ट को। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ से इसको दोबारा सिलेक्ट करें, उठाएं, इसको यहाँ पर ले जाएं, यहाँ पर ले जाएं, किसी भी जगह पर आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ये तो मैंने सिंगल कैरेक्टर उठाया है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, वापस अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे लाकर मैं जो जो कैरेक्टर सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एक एक लेटर छोड़ के मैं सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा लें, R A I और E, ये चारों मैंने नोट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इनको पकड़ के जब ऊपर करता हूँ ये चारों के चारों लेटर्स ऊपर चले जाएंगे। तो वो जो आपका क्रिएटिव है वो CREATIVE। ठीक है जी। आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी पोजीशन के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, ये नीचे आपको XY एक्सेस ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। नेट सपोज मैं इसको R सिलेक्ट करता हूँ ना, लेकिन आपका इसके लिए नोड को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये R का जो है ना फर्स्ट पार्ट ये मैंने सिलेक्ट किया। अगर मैं इसको साइड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये अब ऑप्शंस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं दोबारा आपके सामने लाता हूँ, ये R से पहले क्लिक करता हूँ, ये R सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से आप इसकी वैल्यू चेंज करें। लेट सपोज मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 20 करता हूँ। ठीक है जी। आप देखें R राइट को मूव कर गए क्योंकि मैंने X एक्सिस पे मूव कराया है इसको। मैं इसको वापस करता हूँ। अगर मैं इसको Y एक्सिस पे मूव कराता हूँ तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको लेट सपोज लिख देता हूँ 50%। ठीक है जी। 50% लिखता हूँ तो आप देखें R 50% ऊपर चला गया है। लेकिन अगर इसके साथ मैं माइनस ऐड करके -50% करता हूँ तो ये R नीचे को चला जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस का इफेक्ट भी है। अगर मैं इसको मैं दोबारा ज़ीरो करता हूँ, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। मैं अगर ये शिफ्ट दबा लेता हूँ, R भी सिलेक्ट कर लिया, A B I B और E B। ठीक है, अगर यहाँ से मैं डिज़ाइन का D E I और N ये भी साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से वैल्यू में अगर इसको Y एक्सिस पे अगर मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो ये नीचे जाएगा। लेट सपोज पहले मैं इसको 30% कर लेता हूँ। तो देखें ये करैक्टर्स जो हैं ये सारे ऊपर चले गए हैं। एक आपका डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया है और ये करैक्टर्स भी ऊपर चले गए हैं। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करता, ठीक है जी, -30% करता तो ये करैक्टर्स नीचे चले जाते। इसका मतलब है कि प्लस और माइनस से भी आपका फ़र्क आता है। फिर अगेन मैं इनको अपनी पोजीशन पे पिछली पे ऊपर ले जाता हूँ, और अगर आप गौर करें
इनको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी शिफ्ट नहीं दबाया था, शिफ्ट दबा के आप इन सब को सिलेक्ट करते हैं और इनको आप ना सिर्फ ऊपर करते हैं, यहाँ से मैं इसको लेट्स सपोज 50% ऊपर करता हूँ, यहाँ से मैं इसका एंगल भी दे देता हूँ, ठीक है। एंगल में लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ आपका 45, ठीक है। जैसे ही मैंने 45 दिया, आप गौर करें अगर, तो ये तमाम के तमाम टेक्स्ट जो हैं ये 45 डिग्री मुड़ गए हैं। अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से इन सारी नोट्स को सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएटिव की को ये सारी मैं बारी बारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं इसको अगर मूव कराता हूँ 45 के एंगल पे, तो ये पूरे का पूरा क्रिएटिव जो है वो 45 के एंगल पे मुड़ गया है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे वो 90 डिग्री पे मुड़ गए हैं। अगर मैं इसको 180 करूँगा, या अगेन सॉरी 180 कर देता हूँ, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के जो एंगल पे रखना चाहें, नॉर्मली आपने अगर ज़्यादा भी तिरछा करना हो तो 30% पे आप इसको थोड़ा बहुत कहते हैं कि इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए आप इसको एंगल्स के ऊपर रोटेट करा सकते हो। तो ये भी डिज़ाइनिंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी वर्ड्स के साथ खेलना है, ऊपर नीचे करना है, उनको एंगल्स देने हैं, कुछ वर्ड्स को ऊपर करना है, कुछ को नीचे करना है, तो सिंपली आप जस्ट पकड़ के उनको नीचे कर दें, ठीक है जी, तो वो नीचे हो जाएंगे। एक दूसरे के थोड़ा किसी लेटर को किसी के अंदर घुसाना है, जैसे अगर ये डिज़ाइन है ना, आप CR को यूँ रख देते हो तो वो भी एक डिज़ाइन बन जाता है जी, कि ये जो CR लिखा हुआ है ये एक डिज़ाइन के अंदर लिखा हुआ है। लेट सपोज मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो आप देखते हो कि ये भी एक कह लो कि लोगों के तौर पे या इस तरह की चीज़ों के अंदर आप वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर रखने हो तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। मैं इसको सारे को वापस कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं लेट सपोज इसको यहाँ पर रख देता हूँ, वापस पिक टूल पे आ जाता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। अभी तक जो मैंने बात की वो सारी अलाइनमेंट के ऊपर थी, कलरिंग की कोई बात नहीं। अब आपने अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ठीक है जी, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए अगेन आपको टेक्स्ट इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से ये ब्लैक कलर हुआ है, यूनिफॉर्म कलर यहाँ से ब्लैक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये सारे कलर्स आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर आ जाएगा। फिर मैं अगर आई ड्रॉपर से किसी एक पॉइंट का कलर उठाता हूँ यहाँ से, तो वो वाला कलर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलता हूँ तो ये आपके पास RGB कलर हैं। इस पॉइंट को आप इधर उधर मूव करेंगे तो इसका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से आप आगे मूव करोगे, मज़ीद आगे जाते हो तो यहाँ पर भी सारे कलर्स आ रहे हैं इसके डिफरेंट, ठीक है जी। एक एक करके आप देखते जाओ ना तो तमाम कलर्स वो यहाँ पर भी आपको शो हो रहे हैं, जिससे आप टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट को फिल करना हो तो जिस तरह आप मैं इसको ज़रा वापस 0 पे ले आता हूँ जिस पोजीशन में था। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ना और मैं यहाँ से इसको रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये रेड कलर हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करूँगा तो इसके जो आउटलाइन है उसका भी कलर हो जाएगा। तो मेथड सारा वही है कलरिंग का, लेकिन यहाँ पर आपके पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। टेक्स्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये यूनिफॉर्म फिल है ना, इसको आप नीचे आके देखते हो ना तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यूनिफॉर्म है, फाउंटेन फिल है, 2 कलर पैटर्न है, वेक्टर पैटर्न है, बिट मैप पैटर्न है, टेक्सचर है। ये सारी ऑप्शंस को आपने बारी बारी चेक करना है। लेट सपोज मैं फाउंटेन फिल करता हूँ तो आप ये अगर गौर से देखें ना तो अब ये टेक्स्ट आहिस्ता 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 जाते जाते ये फेड हो गया है, ठीक है जी। तो इसको आप सेट भी कर सकते हो यहाँ से। एक सेकेंड जी, ये हमने यहाँ से मैंने बताया कि हम इसको यूनिफॉर्म की जगह कुछ और फिल भी कर सकते हैं। जैसे फाउंटेन फिल है, आप देखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है कलर जो है फेड होता जा रहा है। लेकिन आप इसके साथ नीचे ऑप्शंस देखोगे, ओके जी। इसके बाद 2 कलर पैटर्न है। ये देखें 2 कलर पैटर्न में आपका ब्लैक और वाइट आ रहा है, तो वो बाकी सारे ये देखें ये पैटर्न कलर्स हैं। यहाँ से कोई भी पैटर्न आप सिलेक्ट करोगे ना तो उसके अंदर आपका ये जो टेक्स्ट है वो सारा चला जाएगा। अब आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से देख लो कि कौन सा आपको सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने करना है, लेकिन जस्ट आपके पास ये पैटर्न्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर टेक्सचर फिल है।
ठीक है, मैं इसको ज़रा ना दोबारा पीछे करता हूँ। ये देखें आपके पास टेक्सचर आ जाएंगे। टेक्सचर में क्या होता है कि आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा ना बना बनाया सा मिल जाता है। इसके आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे, यहाँ पर ढेर सारे टेक्सचर्स हैं आपके पास। ये देखें कोई भी टेक्सचर है, उस टेक्सचर में आप इसका कलर करना चाहते हो तो टेक्सचर में कर सकते हो। ये देखें आपका सारा जो टेक्सचर है वो चेंज हो रहा है यहाँ से। सिर्फ जस्ट क्या है कि यहाँ से आप इसको चेंज करें, इसको यहाँ से टेक्सचर फिल पे करेंगे तो आपका टेक्सचर फिल आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी ऑप्शंस भी आपके पास हैं, आप बाकी सारियों को भी चेक कर सकते हो। ये तो हो गया टेक्स्ट कलर हो गया। मैं इसको ज़रा बैक कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि ये वापस अपने ब्लैक कलर में आ जाए। ठीक है जी, अब आप ब्लैक कलर के बाद अगर नीचे देखो तो ये फिल नज़र आ रहा है, फिल, और ये ए बी के बैकग्राउंड के ऊपर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड कलर है। जैसे आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते हो ना, तो आप अभी ये नो फिल है, इसको यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक करो और यहाँ से इसके कलर जो हैं उसी तरह से सेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कोई भी कलर है, लेट सपोज, उसको आप क्लिक करो तो आप ये देखो कि बैकग्राउंड के ऊपर वो कलर आ जाएगा आपका। ठीक हो गया, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से ये कोई भी कलर सिलेक्शन करनी हो तो आप इसको सिलेक्ट, यहाँ से डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास, किसी कलर से भी कर सकते हो। आई ड्रॉपर से भी कलर उठा सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से कोई कलर उठा लो, ठीक है जी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से सेम उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर आपको टेक्सचर फिल भी नज़र आएगा, यानी कि जो टेक्सचर आपका टेक्स्ट के अंदर आ रहा है ना, वो आप बैकग्राउंड के ऊपर भी कर सकते हो। ये देखें बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास ये टेक्सचर आ गया, ये देखें, ये यहाँ पर देखें बैकग्राउंड टेक्सचर आ गया है। आप इसको चेंज करते हो, कोई लाइट रख लेता हूँ जिसके ऊपर नज़र भी आए। ये देखें, तो आप इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करके बैकग्राउंड का टेक्सचर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें टेक्स्ट के मुतालिक पढ़ी हैं कि कैसे आप टेक्स्ट की ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को। इसका छोटी छोटी चीज़ें हैं और कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो मतलब मैंने बताई भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है समटाइम्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो आप बाकी सारी ऑप्शंस भी यहाँ से देख सकते हो, जैसे ये 1 2 3 लिखी हुई है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आता है, क्योंकि आप इसके ऊपर पूरी जो पिक्चर्स हैं, जैसे मैथमेटिकल डायग्राम्स होती हैं, ग्राफ्स पेपर होते हैं, वो भी इसके ऊपर पूरे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास दी गई हैं कि आप इनको यूज़ करते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं बना सकते हो। तो वो उसके मुतालिक भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको यूज़ करो थोड़ा थोड़ा करके। आज जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको भी आप देखें, उसको बनाएं। ज़्यादातर हमारा जो इस टेक्स्ट से खेल है वो हमारा बैनर्स के अंदर आता है। पेनाफ्लेक्सेस जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इसके अंदर टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कल मैंने एक आपको सिंपल सा दिखाया था, एक बैनर, उसको आपने डिज़ाइन करना था, वो आज के लेक्चर के बाद आप उसको कम्प्लीटली डिज़ाइन कर सकते हो। फिर प्लस मैं आपको 4-5 जो हैं वो निकाल के देता हूँ, वो भी आप डिज़ाइन करो अपनी मर्ज़ी से, जो है वो भी कोई देख के डिज़ाइनिंग करो। लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो चीज़ें क्या हैं कि अननेसेसरी आपने ये टेक्सचर का यूज़ नहीं करना। एक टेक्स्ट के अंदर ये नहीं करना कि ये वाली जो वर्ड है इसको आप और दे दो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप इसको दे दें जनाब, लेट सपोज ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं और अगले वर्ड को आप दूसरा फ़ॉन्ट दे देते हैं, ठीक है जी, और लास्ट वर्ड को आप और फ़ॉन्ट दे देते हो। ये नहीं काम करना आपने। ये हमने स्पेशली थ्योरी के लेक्चर के अंदर भी ये बताया था मैंने आपको कि आपने अननेसेसरी जो है वो यूज़ नहीं करना कि एक ही टेक्स्ट के अंदर बेशुमार फ़ॉन्ट्स हैं। जस्ट यूज़ वन फ़ॉन्ट। कर क्या सकते हो आप, वो ये कर सकते हो, मैं इसको ज़रा वापस करता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, आप कर क्या सकते हो टेक्स्ट के साथ, जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये लगता है कि आप लेट सपोज़ ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आप एम्फसाइज़ करना चाह रहे हो ना, आप इसको बोल्ड कर दो, ठीक है, ये लेटर बोल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और अगर आप इसको वेट देना चाह रहे हो और ज़्यादा तो इसको सिलेक्ट करो और इसका कलर भी चेंज कर दो, ठीक है जी। बजाय इसके कि आप फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करें, आप इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप देखें जैसे ही आपके इस पूरे के ऊपर नज़र पड़ती है ना, पहला ध्यान आपका जाता है ई रोज़गार, ठीक है।
मेन फोकस क्या है, ई रोज़गार के ऊपर है। अगर आप क्रिएटिव के ऊपर फोकस डालना चाहते हो तो क्रिएटिव को आप साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हो। जैसे ये इकट्ठे लिखे हुए हैं ना, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा फोकस जो है वो क्रिएटिव के ऊपर होना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्रिएटिव को सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट कुछ भी ना करूँ ना, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें क्रिएटिव डिज़ाइन। ठीक है, जस्ट इसका साइज़ चेंज करने से, या अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ तो ये देखें एकदम मेरा फोकस क्रिएटिव के ऊपर जा रहा है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है, यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ और फॉन्ट जो है मैं इसका ये वाला कर देता हूँ। ठीक है जी, तो वो डिज़ाइन में आपकी खूबसूरती नहीं आ रही, इसके इस डिफरेंट तो नज़र आ रहा है लेकिन खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और अभी 2-3 मैं आपके सामने रखता हूँ पैनल्स, उनको आपने डिज़ाइन करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई और भी इससे चीज़ रिलेटेड हुई, अगर कोई मिस हो गई हुई तो वो भी मैं देखूँगा और आपको समझा दूँगा।